हर हर महादेव। श्री कृष्ण की पुत्र प्राप्ति। संसार के दृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा आपको सविस्तार सुनाई है। सभी कथाएं अंतःकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्वों को नहीं जाना जा सकता। शिव ऋषिगणों, आप कथा रसिक हैं, यह मैं जान गया हूँ। आप किस कथा के विषय में सुनाना चाहते हैं? सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पशुपति व्रत की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? यह बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा अनुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने जटाजूट धारण किए, भस्म रमाए, त्रिपुंड का तिलक लगाए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुष जगदम्बे मंत्र देकर 12 महीने तक पशुपति व्रत धारण करवाया और पशुपति व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वह वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जाम्बवती के साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिवगणों का वर्णन। दूसरा अध्याय। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव की पशुपति व्रत के ज्ञान को बताइए। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं? शिवजी पशुपति कैसे कहलाए? कृपया कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें। श्री कृष्ण के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिवजी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह से उसमें बंधता और फंसता जाता है। कोई केवल सांसारिक बंधनों द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही वे जीव बांधा रहता है और अपने जीव को इन बंधनों से बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता है, वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता, वह शिव कृपा से इन पाशों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं और तो ब्रह्मा जगत का बाहर से पालन करते हैं और भव्य काव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीव भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल पर शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर प्रसन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामना की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। तीसरा अध्याय। अष्टमूर्ति वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सर्वगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न अध्यायों में नाना प्रकार के वर्णन किया गया है। यह शिव के व्यष्टि रूप है। भगवान शिव ने स्वयं की अंगभूता आदि शक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है, भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिवजी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और
सघोजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष स्थाणु मूर्ति है, घोड़ मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है। देव महादेव जी वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री, श्रोधाज मूर्ति शिवजी के हृदय में निवास करती है। ईशान मूर्ति स्रोत वाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति हस्त स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि और अधिष्ठात्री। वाम मूर्तियाँ रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला के फूल गुथे होते उसी प्रकार शिव जी की मूर्तियों में संसार गुथित है। स्वर भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव वे शिव जी की 8 मूर्तियां। उन्होंने पृथ्वी जल तेज पवन आकाश क्षेत्रीय सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। शिव जी की 7वीं मूर्तियां विश्वधारिका वाहिका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए हैं। तेजोदीप्त रौद्र मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशात्मिक मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठा। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिवरूप है, इसलिए शिव जी का पूजन और आराधना की ही भय नाश का मोक्ष प्रदान करने वाला, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। गौरी शंकर विभूति। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपके स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति है उसका करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है। देवी पार्वती उनकी शक्ति है और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध पर अपर तेजन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप है। शिव जी और देवी पार्वती के वश में यह संसार है। वे ही विश्वेश्वर है। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति है। वे चित्रूपा शक्ति है जो विश्व को विभक्त करती है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती है। देवी पार्वती ही मोक्ष पाकर नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उसमें महेश्वर और उनसे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर ही वाणी शक्ति है, इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री एवं पुरुष की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। विशेष क्षेत्रीय और देवी क्षेत्रूपा, पार्वती जी पृथ्वी रूप है और शिव जी आकार रूप है। शिव समुद्र रूप है तो पार्वती जी तरंग रूपा है। हे श्री कृष्ण, इन प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश होता है। 5वां अध्याय पशुपति ज्ञान योग। मन्नि बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव के वकील प्रभाव का वर्णन ऋषि मुनियों करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप, ब्रह्मात्मक, अनादि अंतर रूप में महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक के अपर एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहलाते हैं। यह बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्राह्मण के रूप है। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या ही के रूप है। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को अक्षर करते हैं। सभी प्राणी वह और अक्षर परमात्मा के रूप में सर्वेश्वर शिव के समष्टि व्यष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निर्वर्तक, वे ही अभिभाव और तिरोभाव का कारण है। देवातिदेव महाजीव सबके स्वामी और दाता है। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी, जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं, वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव के शरण में जाते हैं उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 6वां अध्याय शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवातिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर है। उन्हें कोई भी माया प्रकृति की वृद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। तो शिव तो परम ब्रह्म परमात्मा, वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अनुबंध, नित्या प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, अधिक, समान, कांक्षित, आकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति, बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवातिदेव
देव सारे संसार में व्याप्त हैं। सृष्टि में पूर्व शिव थे, सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप भी शिव है, सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अविष्ट रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों का समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना और शिव आराधना का प्रतिफल। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस वाणी ने समझ लिया वह कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव के रूप से काल के अग्रभाग और हृदय मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप है। शिव किरणों के समान उनकी कृति देदीप्यमान, इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियाँ विद्यमान है। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञान इंद्रिया आनंदमयी देव पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। श्रुति मूर्ति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वेद है। भगवान शिव ही शक्ति, विश्व को मोहने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वाले परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का दाम्पत्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वाले के लिए यमन कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति को भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न होती प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होती है मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवादिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। साग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती है। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामना पूरी होती है। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चंद्रयान व्रत, तब परमेश्वर शिव का नाम जपने एवं चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। 8वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे ऋषि श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने इच्छा की उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, फिर यथार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ण बना। तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था तब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्र देव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मैं ही सबका लड़ता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती वे स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब कर आपने सामने पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए। यह सुनकर भगवान शिव अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिवजी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवता ने शिवजी को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्वों का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।